लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपके साथ शेख मोहम्मद अली दोबारा हाज़िर है। तज़किरतुल औलिया हम पढ़ रहे थे, तो उसका नेक्स्ट बाब हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि बाब नंबर 8 है। हज़रत अबू हाज़िम मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब बयान करता हूँ। तारुफ़: आप मुखलिस अहले तक़वा में से थे, मशाइख़ के मिक़दार और फ़िक्र व गना के हामिल थे। मुजाहिदात में अपनी नज़ीर आप ही थे और आपका कलाम लोगों के कलूब पर असरअंदाज होता था। तवालत उम्र की वजह से बहुत से मशाइख़ की इक्तदा फरमाई, उन्हीं में उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह भी आपके मद्दाहों में से थे। यूँ तो आपका तज़किरा बहुत सी कुतुब में है, लेकिन हम रसूल सआदत के लिए मुख्तसर हालात बयान किए देते हैं। आपको बहुत से सहाबा कराम के अलावा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शर्फ़ नियाज़ हासिल हुआ। इरशादात: हिशाम बिन अब्दुल मुल्क ने आपसे सवाल किया कि कौन सा अमल हो जिसके ज़रिए निजात हासिल हो सके। फरमाया कि हलाल जगह से जो दाम हासिल हुआ उसको हलाल जगह ही खर्च करो। उसने कहा कि इतना दुश्वार काम कौन कर सकता है। फरमाया कि जिसको जन्नत की ख्वाहिश और जहन्नम को खौफ रखते हुए रज़ाए खुदावंदी की तलब होगी, वो ये काम ज़रूर करे। आप फरमाया करते थे कि दुनिया से इज्तनाब करो, क्योंकि मैंने सुना है कि जो इबादत गुजार दुनिया को महबूब तस्वर करता है, उसको रोज़ महशर खड़ा करके मलाइका ये मुनादी करेंगे कि यही वो शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नापसंदीदा शय को पसंद फरमाया। फरमाया कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका अंजाम गम और अंदोह न हो, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं की गई जिसका अंजाम हुज़्न और मलाल न हुआ हो। और दुनिया की हकीर से हकीर शय भी इंसान को अपनी जानिब इस दर्जा माइल कर लेती है कि जन्नत की बड़ी चीज़ भी तवज्जो का बाइस नहीं बनती। फरमाया कि तमाम चीज़ों का दारोमदार सिर्फ दो चीज़ों पर मुनहसर है, एक तो वो जो मेरे लिए है और दूसरी वो जो मेरे लिए नहीं है। ख्वाह मैं उसी शय से कितना ही दूर क्यों न भागूं, फिर भी वो मुझ तक पहुँचेगी। और दूसरों के लिए है, ख्वाह मैं उसके रसूल के लिए कितनी ही सही क्यों न कर लूँ, वो मुझे हरगिज़ हासिल नहीं हो सकेगी। फरमाया अगर मैं दुआ करने से महरूम हो जाऊँ तो उसकी अदम कबूलियत से मुझ पर शदीद मुश्किलात आ पड़ी। फरमाया कि ऐ लोगों, तुम ऐसे दौर की पैदावार हो जो फ़ेल को छोड़कर कौल पर राज़ी हो जाते हैं और अमल को तर्क करके इल्म पर मसरूर होने का दौर है, इसलिए तुम बदतरीन लोगों में और बेहतरीन दौर में हो। एक शख्स ने जब हाल दरियाफ़्त किया तो फरमाया कि मेरी हाल अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना और मखलूक से बेनियाज रहना है, और जो खुदा ताला से राज़ी होता है वो मखलूक से बेनियाज हो जाता है। आपकी बेनियाजी का ये आलम था कि एक दिन कस्साब की दुकान की जानिब से, जिसके पास बहुत उम्दा गोश्त था, गुज़र हुआ और आपकी निगाह गोश्त की तरफ उठ गई तो कस्साब ने अर्ज़ किया कि बहुत नफीस गोश्त है, ख़रीद लीजिए। फरमाया कि मेरे पास रकम नहीं है। उसने अर्ज़ किया कि कर्ज़ ले जाइए। फरमाया कि पहले मैं अपने नफ्स को कर्ज़ की मोहलत पर तो राज़ी कर लूँ। उसने कहा कि बस इस गम में आप सो गए और हड्डियाँ निकल आईं। फरमाया कि उसके बावजूद मैं कब्र के कीड़ों के लिए बहुत काफ़ी नहीं। एक बुज़ुर्ग हज का कस्द करके बगदाद अबू हाज़िम से मुलाकात के लिए पहुँचे तो आप फरमा रहे थे। चुनाचे कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब आप बेदार हुए तो फरमाया कि मैं ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप तक ये पैगाम पहुँचाने का हुक्म दिया है कि आप अपनी वालिदा के हकूक़ को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि ये हज करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा आप वापस जाइए और वालिदा की खुशी का ख्याल रखिए। चुनाचे वो हज का कस्द तर्क करके वापस हो गए। ना इमेजिन आज के दौर में अगर आपको कोई ये किस्सा सुनाए और आप हज पे गए हुए हों हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके, और ये किस्सा वहाँ आपको सुनने को मिले, तो क्या आप उसकी बात मान लेंगे और क्या आप हज न मुकम्मल करके वापस आ जाएंगे अपनी माँ की खिदमत करने के लिए?
یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، شیخ محمد علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔